सेथ रॉलिंस कब रिटर्न करेंगे भाई? अभी कल रोमन की बात कर लिया तो आज सेथ की बात कर ली, और आज सेथ की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सेथ रॉलिंस अगले 2 से 3 महीना तो आने वाला है नहीं, लेकिन इसकी वजह कहानी आती रोमन रेंस अब तक क्यों नहीं आया, तो उसकी वजह रीजन जो एक मेन है ना, वो है भाई सेथ रॉलिंस की इंजरी। क्योंकि सेथ इंजरी तो बंदी की अगले जो फ्यूड रहने वाली ऑब्वियसली कोडी रोड से, लेकिन बीच में एंगल आता है। अगर बंदा 2 से 3 महीने बाहर है तो शायद बिफोर रसलमेनिया 1 महीने पहले बंदा वापस भी आ सकता है। तो एट दैट टाइम में भी उनकी फ्यूड फिर से हम शुरू कर सकते हैं, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान हो सकता है। और ये रीजन बहुत वैलिड भी है कि रोमन अब तक क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई सेथ ही नहीं ना, सेथ और रोमन की फ्यूड मे बी दैट इज गोइंग टू बी पिक ऑफ दिस कंपनी। और ये स्टोरी लाइन है जिसको हम कभी आई गेस भूलने वाले हैं नहीं, क्योंकि भाई स्टोरी लाइन लगभग पिछले 10 साल से चल रही है और चलती रहेंगी, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन बहुत लंबी, बहुत डीप है और बहुत ही इमोशनल भी आज इसका, तो वो कहानी डब्ल्यूडब्ल्यू फिर से जोड़ना चाहेंगी। और ये बात मुझे लगता है कि डब्ल्यू इसी कारण रोमन कब तक लाया नहीं, और वो डिसीजन सही भी है। जब तक कंफर्मेशन आता नहीं कि सेथ कब तक आ सकता है, थोड़ा इस चीज को थोड़ा और पुश करो, उसके बाद ही रोमन को लाओ, वो कहानी यहाँ पे हो सकती है। नहीं तो भाई मैं फिलहाल जो देख रहा हूँ ड्रू मैकिंटायर और कोडी, वो फ्यूड लंबी क्यों चल रही है भाई? क्योंकि फिलहाल ड्रू मैकिंटायर फिलहाल कोई भी ऐसा ओपोनेंट नहीं जो कोडी से आएगा फॉर द टाइटल, कोई भी नहीं ना, कोई भी नहीं। रैंडी ऑर्टन का तो भाई कुछ अब तक है ही नहीं, बंदा तो प्रमोशन के लिए गया है रॉयल रंबल के एट द सऊदी अरेबिया, उसका तो यहाँ पे कुछ लेना देना है ही नहीं, तो वो चीज भी आती है। ठीक है भाई, कुछ है। अभी दोस्तों बात कर लू यहाँ पे, ये तो आपको आगे लेके आऊंगा, मैं डेफिनेटली इसके डीप में जाऊंगा, लेकिन फिलहाल बात कर लू स्मैकडाउन की। आई गेस स्मैकडाउन की जो लास्ट वीक की जो व्यूवरशिप थी वो 9.5 थी, 950K। जितना मैं जानता हूँ भाई ये सेकंड लोएस्ट उनकी व्यूवरशिप है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, बाकी से कंपेयर नहीं कर रहा, बस उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ था कहानी। और स्मैकडाउन ऑब्वियसली अगले महीने से यानी कि जनवरी से फिर से 3 घंटे के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ये कंफर्म हो चुका है। तो देखना पड़ेगा वहां पे क्या तगड़ा धमाका देंगे। और मैं ऑब्वियसली अगर स्मैकडाउन 3 घंटे का देखता हूँ ना, तो डैट नीड रोमन रिंग्स, वो जरूरी रहने वाला। तो क्या वो चीज फिर से कराएंगे या फिर जाने देंगे, वो बड़ी कहानी आ सकती है। फिलहाल तो इसकी बातें करना बहुत है, करेंगे बहुत, लेकिन फिलहाल नहीं, उसको एक अलग सी वीडियो लाएंगे। लेकिन इसका डेफिनेटली जो मीनिंग आता है ना, वो रोमन की ब्लड लाइन का आता है। अभी मैं जो देख रहा हूँ फिलहाल रियूनाइट ऑफ द ब्लड लाइन बन रहा है, चल भी रहा है, फिलहाल प्रोसेस में भी है। दोस्तों फिलहाल कहानी क्या है, उस बैक इन द टैग टीम, और जब रोमन थे एट द ट्राइबल चीफ एट दैट एरा, जहां पे रोमन के साथ उसोस थे विद द टैग टीम टाइटल्स, क्या वो सीन बनेगा यार? मतलब रोमन का फिर से टाइटल आ जाएगा, फिर उस का टाइटल है, तो क्या वो रीयूनाइट करेंगे? ऐसा भी एंगल आ सकता है, और सही में एंगल पे बढ़िया मजा भी आएगा फिर से वो ब्लड लाइन की। क्योंकि देखिए फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो हाल है ना, वो कंपनी तो बता नहीं रही, लेकिन फिलहाल हम लोग भी जानते हैं भाई क्या हाल उनका फिलहाल चल रहा है। और हम लोग भी जानते हैं कि रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई बुकिंग के मामले में थोड़ी सी कमजोर हो चुकी है, तो क्या वो एंगल फिर से रिवाइव करेंगे? जो रोमन का ब्लड लाइन एरा था, वो शायद एक पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए समय, आई गेस समय नहीं, जो रिटायरमेंट का सीन आता है रोमन का, उसके रिगार्डिंग शायद से फिर से नहीं बनाएंगे, लेकिन मे बी टाटा एंगल। क्योंकि फिलहाल देखिए रोमन रेंस जो है पार्ट टाइम है, पार्ट टाइमर रहेंगे और पार्ट टाइमर की तरह अपना करियर एंड करने वाले। क्योंकि रोमन को डब्ल्यू पसंद तो है, लेकिन ड्यू टू हिज एज जो कि 50 को क्रॉस किया है, तो भाई उसको थोड़ा बहुत अपने तबियत के ऊपर भी ध्यान देना है। तो वो एक चीज आती है, शायद वो चीज बनाएंगी कि रोमन रिंग्स मे बी पार्ट टाइमर फॉर अपकमिंग 2-3 इयर्स, तो वो कहानी रहेंगी। रोमन के रिटायरमेंट की बात किया है, तो सेथ की बात करूँ, सेथ दोस्तों फिलहाल बंदे के 3 साल बाकी कॉन्ट्रैक्ट के, बंदे ने मतलब बता दिया 3 साल। और जितने ने सुना है कि सेथ फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाला, ये बंदे का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला, यानी कि बंदा इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव टीम में जाएगा, ये कंफर्म है, ये पकड़ लो आप। इसको खुद जाना है भाई, ये बोलते कंपनी के साथ ही रहूंगा आफ्टर रिटायरमेंट, तो बंदा बैक के ऊपर काम करने वाला है, लगभग रहने वाला है। तो भाई कुछ चीजें फिलहाल आती है। चलो आगे बढ़ते, बात के लिए रॉयल रंबल के बारे में। और एक कल ही वैसे चीज आ गई थी, क्या कुछ चीजें, लेकिन कल बताना भूल गया था, तो आज बताओ दोस्तों क्या हुआ था। तो कल आते 2-3 इमेज आते जहाँ पे रॉयल रंबल के मैचेस की बुकिंग, और साथ में यहाँ पे आती है भाई 2 रॉयल रंबल के मैचेस। ठीक है, अभी जो 2 रॉयल रंबल के मैच, मेंस एंड वुमेन्स के मैचेस, उस वाले मैच में जो वुमेन्स की मैच है, उसमें फिर एक बार बिलांका बलेर इज द विनर ऑफ दिस रॉयल रंबल, फिर से वही दिखाया है। और मेंस में रोमन रिंग्स ने रॉयल रंबल जीता है, और रनर अप को ने सैमी ज़ैन। तो फिलहाल ये दो चीजें बड़ी और बिग डिमांडिंग है कि ये कुछ चीजें आई सामने। आई डोंट नो कि मैं जानता हूँ ये पूरा फेक है, फेक तो 100% फेक है, लेकिन ये चीजें सामने आती है ना भाई, डेफिनेटली मजा आता है।
और फील बढ़िया देता है यार, वही कुछ चीज़ें आती है। तो इंटरेस्टिंग था इसमें, और आई गेस वुमेन्स में पेज का रिटर्न भी उसमें दिखाया था, वो कुछ चीज़ें आती है, लेकिन मैटर ये नहीं कर रहा फिलहाल। रोमन रेंस को विनर कैटेगरी में दिखाया, लेकिन फिलहाल रोमन रेंस का रिटर्न आना, मतलब वो आने तो वाला है, उसमें कुछ शक नहीं, लेकिन जीतना मैं फिलहाल कहूँगा सेथ के ऊपर डिपेंड रहेगा। भाई रोमन का आना, जीतना, रॉयल रंबल रेसलमैनिया में जाना और एक ओपोनेंट चूज़ करना, बिग स्ट्रैटेजी। अब दोस्तों देखिए, रोमन रेंस भी बड़ा नाम कंपनी में ऑलरेडी है, और रेसलमेनिया के लिए बंदे को तो बुक करना ही होता है। तो उधर जब आती है ना वक़्त, तो भाई वहाँ पे देखते हैं कि बंदे का ओपोनेंट कौन होगा, क्योंकि उसे स्टोरी लाइन को बड़ा-सा बिल्डअप देना ही पड़ता है। लास्ट टाइम बिल्डअप ज़्यादा बड़ा था नहीं, क्योंकि ट्रिपल थ्रेट मैच था तो चल गया, लेकिन इस बार नहीं चलेगा भाई। इस बार तो बढ़िया-सा लंबी लॉन्ग टेलिंग मिनिमम 1 मंथ की स्टोरी लाइन को देना ही पड़ेगा। वो एक एंगल आता है फिलहाल, ठीक है? तो वही कुछ चीज़ें, वही आज उस वीडियो में बताना था, तो इस तरह कुछ आज बातें नहीं करेंगे। आज वैसे सेथ की बातें किया है, सेथ की क्या कहानी है फिलहाल, और वैसे सेथ ने कह दिया है कि जब भी मैं रिटर्न करूँगा ना, तो मैं मेरा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वापस लेने वाला हूँ। बंदे ने बता दिया, तो वो चीज़ आने वाली है। वो एंगल आ सकता है। चाहे उसने भी कह दिया कि चाहे वो ब्रॉन ब्रेकर हो या फिर वो सीएम पंक, आई विल बी बैक टू दैट चैंपियनशिप। तो बंदे ने वैसा कह दिया है, तो क्या एंगल यहाँ पे आएगा, वो तो देख के लेंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो में रुकता हूँ। मिलेंगे कल आएँगे, कुछ बातें करेंगे रिगार्डिंग टू रेसलिंग, और कल इन डिटेल भी जाएँगे रिगार्डिंग टू द अपकमिंग स्मैकडाउन। ठीक है? स्मैकडाउन वैसे रिकॉर्डेड हो चुका है, तो उसकी बातें भी कर लेंगे, और कुछ और इंटरेस्टिंग लाएँगे कल, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं कल, टिल देन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो। तब तक के लिए दोस्तों बाय।